एवरीवन, ये हमारा सोशियोलॉजी का तीसरा मॉडल सेट है और इसमें केवल मैं MCQs टाइप्स क्वेश्चंस को बताऊंगा जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। शायद कहीं बीच में अगर एक्सप्लेन करना हो तो करेंगे, केवल टेस्ट के रूप में रिवीजन वीडियो है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आदिम समाज में जादू के कौन से प्रकार को सामाजिक संस्कृति प्राप्त है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है काला जादू, दूसरा ऑप्शन है अनुकरणात्मक जादू, तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद जादू, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद जादू। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? तो यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है मुसहर, दूसरा ऑप्शन है दुसाध, तीसरा ऑप्शन है रजक, चौथा ऑप्शन है धनुक। तो इसका सही उत्तर भी आपका धनुक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है युवा संगठन किस समाज में पाया जाता है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है ग्रामीण समाज, दूसरा ऑप्शन है नगरीय समाज, तीसरा ऑप्शन है आदिम समाज, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक समाज। तो जो सही उत्तर है इसका वह है आदिम समाज। आप लोग केवल काउंट करेंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या हो रहा है। ये मॉडल टेस्ट है, इसमें केवल रिवीजन और 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो परीक्षा में शायद काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि आदिम समाज, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम समाज, तीसरा ऑप्शन है सिख समाज, चौथा ऑप्शन है नगरीय समाज। तो इसका सही उत्तर भी है आदिम समाज, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, तो किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ था? तो हम ऑप्शन पे देखिए। पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन 2007, तीसरा ऑप्शन 1997, चौथा ऑप्शन है 2009। तो सही उत्तर इसका है 2005, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किनके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन संभव हुआ? तो इनमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है रमाबाई, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे और चौथा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। तो सही उत्तर है इसका राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न है 1856 ईस्वी में किनके प्रयास से विधवा विवाह कानून पारित हुआ? तो देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है रमाबाई, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, चौथा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही उत्तर है। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बताया जा रहा है कि ए है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कब मनाया गया? तो पहला ऑप्शन है आपका 1975 से 1985 तक, दूसरा ऑप्शन 1980 से 1990, तीसरा ऑप्शन है 1985 से 1995 और चौथा ऑप्शन है 1990 से 2000। तो सही उत्तर इसका 1975 से 1985 तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस क्षेत्र के युवकों को रोजगार प्रदान करता है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है नगरीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है आदिवासी क्षेत्र। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है या तात्पर्य है? तो हम पहले ऑप्शन पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्या जातीय वर्गीकरण, दूसरा ऑप्शन है किसी जाति में प्रवेश पाने के लिए किया गया प्रयास, तीसरा ऑप्शन है जाति संघर्ष, चौथा ऑप्शन है किसी जाति के संबंध में अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। तो सही उत्तर भी यही है, ऑप्शन नंबर डी है जातीय पूर्वाग्रह, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? तो हम ऑप्शन पे देखें। पहला ऑप्शन है समाज कल्याण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है भारतीय आदिम जाति, तीसरा भारतीय आदिम जाति सेवा संघ और तीसरा ऑप्शन है जनजातीय सलाहकार परिषद, चौथा ऑप्शन है जनजातीय शोध संस्थाएं। तो जो सही उत्तर है इसका वह ऑप्शन नंबर बी भारतीय आदिम जाति सेवा संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप रिवीजन करेंगे और परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध इस प्रकार से होगा कि इससे ही संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में जनसंख्या की दृष्टिकोण से कौन सा अल्पसंख्यक समूह सबसे छोटा है? तो हम ऑप्शन पे देखें अगर, पहला ईसाई, दूसरा है सिख, तीसरा है जैन, चौथा है बौद्ध। तो सही उत्तर है ये जैन जो है, जैन की जनसंख्या सबसे कम है, इसलिए वो अल्पसंख्यक में सबसे निचले स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका उत्तर। हम कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हमें शामिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 13 है, मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर सुधार आंदोलन कार्य किसने किया? ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान और चौथा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह की सीख सर्वप्रथम व्यक्ति को कहाँ से होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है समुदाय, चौथा ऑप्शन है बाजार। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवार से। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह लोगों के किस स्तर को प्रभावित करता है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है मानसिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है व्यावहारिक, चौथा ऑप्शन है राजनीतिक। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यावहारिक। ठीक है, और अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारतीय नारियों की नहीं है? तो इसमें से जो भारतीय नारी है यानी महिलाओं की नहीं है समस्या में से, तो पहला ऑप्शन है लिंग समानता, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन है कुपोषण, चौथा ऑप्शन है अज्ञानता एवं अंधविश्वास। तो इनमें से जो समस्याएं हैं वह है क्या क्या चीज़ें हैं? अशिक्षा है, कुपोषण है, अज्ञानता एवं अंधविश्वास, ये तीनों तो है। ठीक है, चारों है, अंधविश्वास भी शामिल कर दें, किंतु ये समस्या में से नहीं आता है कि लिंग समानता। ये समस्या बनी रहती है कि लिंग समानता का अवसर नहीं प्राप्त कि नहीं दिया जाता, ये समस्या नहीं है। किंतु जो नारी है उन्हें समानता के अवधारणा पर पूरी तरह से तो खरा नहीं उतरने दिया जाता है। हाँ, पहले के बनिस्पत यदि बात करें हम, तो अवसर प्रदान किए जाते हैं हर क्षेत्रों में। ठीक है, आगे आते हैं। जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अत्याचार निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सीधा उत्तर क्या होगा? हम देखते हैं पहले एक बार ऑप्शन को। 1988, 89, 90, 91। तो इसमें से जो 89 1989, इसमें आपका भारत सरकार द्वारा अत्याचार निरोधक अधिनियम लागू किया गया। और किस पर? तो जनजातियों पर अत्याचार को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का संबंध किससे है? तो हम देखते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो पहला देखते हैं ऑप्शन वर्ग व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है संपदा, तीसरा ऑप्शन जाति प्रथा, चौथा ऑप्शन है दास प्रथा। तो ये अस्पृश्यता जातियों के मध्य देखने को मिलती है, छुआछूत की भावना। तो जाति प्रथा ऑप्शन नंबर सी सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन है धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक, तीसरा है जनजातीय अल्पसंख्यक, चौथा है जातीय अल्पसंख्यक। इसमें से जातीय अल्पसंख्यक नहीं आते हैं क्योंकि विभिन्न जातियों की जो संख्या है वो कई सारे धर्मों में अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती है और यही कारण है कि इसे अल्पसंख्यक की कैटेगरी में नहीं रखा गया ऐसे। अगला प्रश्न है वर्तमान भारत में जनजातियों की सर्वप्रमुख समस्या है, यानी कि जनजातियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम ऑप्शन पे देखें। पहला निर्धनता, दूसरा बाल मजदूरी, तीसरा आवास और चौथा है पर संस्कृति ग्रहण करना। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि पर संस्कृति ग्रहण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची कब घोषित की गई? तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। पहला 1955, दूसरा 1950, तीसरा 1935, चौथा 1952। तो सही उत्तर 1935 है। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्पृश्यता के मुख्य कौन कौन से आयाम होते हैं? तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। पहला है बहिष्कार, दूसरा अधीनता, तीसरा है शोषण, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो सही उत्तर जो है अस्पृश्यता की जो भावना है वो शोषण की भावना होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सरकारी स्कूलों में दलितों को दाखिल कराने के लिए अधिनियम कब लागू किया गया? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला 1847, दूसरा 1849, तीसरा 1850, चौथा 1852। तो सही उत्तर इसका 1850 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन पे देखें अगर, पहला है चांद बीबी, दूसरा ताराबाई शिंदे, चौथा ऑप्शन जो है जानकी बाई, पांचवा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर इसका ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है किन्होंने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है? तो हम देखते हैं
ऑप्शन पे तो पहला ऑप्शन है जॉनसन, दूसरा है मार्टन, तीसरा ऑप्शन है पार्सन्स, चौथा ऑप्शन है मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है मार्टन, ठीक है, या मार्टन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है मंडल आयोग संबंधित था यानी किससे संबंधित था? तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन है अनुसूचित जातियों से, दूसरा ऑप्शन अल्पसंख्यकों से, तीसरा ऑप्शन अन्य पिछड़े वर्गों से, चौथा ऑप्शन अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जातियों से। हाँ, पहला ऑप्शन जनजातियों से, दूसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है वो अनुसूचित जातियों से है। तो इनमें से जो ऑप्शन सही उत्तर जो है वह आपका अन्य पिछड़े वर्गों से, ओबीसी से है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास जिसे कहते हैं। तो मंडल आयोग का संबंध उसी से था। अगला प्रश्न की बात करें, निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं बिहार, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसमें सर्वाधिक जो है आपका ईसाइयों की जनसंख्या कहाँ है? केरल में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न की बात करें तो कृषक समाजों एवं जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचना की तुलना प्राय निम्न में से किस आधार पर की गई है? तो हम ऑप्शन पे देखें, पहला ऑप्शन जनसंख्या के आकार पर, दूसरा ऑप्शन है भौगोलिक पृथक्करण के आधार पर, तीसरा ऑप्शन जो है स्तरीकरण पर, चौथा ऑप्शन जो है वह नातेदारी व्यवस्था के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, भौगोलिक पृथक्करण के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम, स्तरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा निहित है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह, दूसरा ऑप्शन है संदर्भ समूह, तीसरा ऑप्शन है अंत समूह, चौथा ऑप्शन है लघु समूह। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, संदर्भ समूह, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम, 2001 की जनगणना की रिपोर्ट में विकलांगता के कितने प्रकार बताए गए हैं देश के अंदर? तो ऑप्शन पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार, चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार। तो ये इसके प्रकार बताए गए हैं वो आपका 3 प्रकार से विकलांगता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब लिया? तो ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन 1987, दूसरा 1992, तीसरा 1976, चौथा 1979। तो सही उत्तर जो है इसका 1992 में है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो हम ऑप्शन पे देखें, पहला 20%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा है आपका ये 74% है, और चौथा जो ऑप्शन है वह आपका 85% है। जो सही उत्तर है वह है आपका 74%। यहाँ थोड़ा स्क्रिप्ट मिस्टेक हो गया, लिखना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये 74% है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 74%। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर देखते हैं हम, पहला ऑप्शन पे तो 330, अनुच्छेद 330, दूसरा अनुच्छेद 301, तीसरा अनुच्छेद 379, चौथा अनुच्छेद 335। तो इसमें सही उत्तर भी 335 है, चौथा जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नांकित या निम्नलिखित सभी, इसका मतलब है एज अंडर फॉलो में से संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास से संबंधित है? तो हम देखते हैं, अनुच्छेद जो है वो पहला है 330, दूसरा अनुच्छेद है आपका 335, तीसरा 15 और चौथा अनुच्छेद है 17। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित वह अनुच्छेद 15 है, ठीक है। यानी सभी को समानता का अवसर, किसमें कार्य में समानता का अवसर प्रदान किया जाए, ठीक है, यानी जॉब में अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए किन आधारों को स्वीकार किया? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक, चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक आधार, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत देखते हैं, यानी आरक्षण का प्रतिशत है। तो पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा है 17%, तीसरा 18%, चौथा है 20%। तो सही उत्तर इसका आपका 15% है, ठीक है। नौकरियों में जो आरक्षण दी जाती है उसके प्रतिशत, प्रश्न था कि कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, 15%। अगला प्रश्न है, भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी, यानी कब की गई थी?
तो ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा 1970, तीसरा ऑप्शन है 1978, चौथा ऑप्शन है 1979। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है 1979। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब लिया, यानी कब किया था। तो ऑप्शन पे देखें, पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा ऑप्शन 1992, तीसरा ऑप्शन 1993, चौथा ऑप्शन 1994। तो सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है 1992। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से अध्ययन किया। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है J.H. हट्टन, दूसरा ऑप्शन है A.R. देसाई, तीसरा ऑप्शन है S.C. दुबे, चौथा ऑप्शन है आंद्रे बिताई। तो सही उत्तर भी इसका आंद्रे बिताई ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब उसे क्या कहा जाता है, यानी कहा जाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन है सामाजिक विषमता कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक विषमता, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक विषमता, चौथा ऑप्शन है संस्थागत विषमता। तो जो सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है संस्थागत विषमता। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी। तो पहला ऑप्शन है 1978, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन 1985, चौथा ऑप्शन 1988। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 1978। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने तथा सभी नियुक्तियों में समान अवसर पाने का अधिकार है। तो हम ऑप्शन पे देखें अगर, तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 13, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 25, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 29। तो यहाँ पर ज़रा सा हम गौर करते हैं कि भारतीय प्रश्न पर, तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने यानी कि आचरण करने तथा सभी नियुक्तियों में समान अवसर प्रदान करने। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये सारे के सारे ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए यदि हम धार्मिक व्यवहार की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में जो अनुच्छेद 25 है वो आपका धार्मिक अनुसरण के लिए ये सही होगा, अनुच्छेद 25। और यहाँ पर जो नियुक्तियों की बात की गई है तो नियुक्ति में समानता का जो अधिकार प्राप्त है वो ऑप्शन में तो नहीं है, खैर यहाँ अनुच्छेद 15 सही होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ देख लें कि जो अल्पसंख्यक है उसके अपने धर्म के प्रति जो व्यवहार है उसको करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये अधिकार प्रदान करता है। और आपका जॉब यानी कि नियुक्तियों में या आप कह सकते हैं कि कार्यों में समानता प्रदान करती है, तो अनुच्छेद 15। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं था। भारत में विकलांगों से संबंधित विकलांगों में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की है, यानी कौन सी ऐसी श्रेणी है जिसमें विकलांग की संख्या सबसे सर्वाधिक है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, पहला दृष्टिहीन, दूसरा है बधिर लोगों की, तीसरा ऑप्शन जो है मूक लोगों की यानी, और चौथा ऑप्शन है मंद बुद्धि लोगों की। तो सही उत्तर इसका दृष्टिहीन है, यह सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम कौन सा ऐसा जो ये डिपार्टमेंट है जो बॉडी के लिए आपका ये क्या बोलते हैं टूल्स बनाया जाता है, यानी बॉडी ऑर्गन टूल्स तो नहीं कह सकते हम इसको, लिम्ब टूल्स कह सकते हैं, जो भी जैसे कि लोकोमोटर वगैरह विकलांग होते हैं तो उसके लिए गाड़ी वगैरह बनाया जाता है, 3 पहिया गाड़ी, बैसाखी, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए कौन सी ऐसी कंपनी है और कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस नगर में स्थित है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, तो पहला ये दिल्ली में, दूसरा मुंबई, तीसरा कानपुर, चौथा आपका राजस्थान। तो इसमें जो है कानपुर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये कंपनी का नाम क्या है, एलिम्को कंपनी है। ठीक है, एलिम्को कंपनी। अगला प्रश्न है कि भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब पारित किया गया। तो विकलांगों के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था, हम ऑप्शन पे देखते हैं, पहला 1952, दूसरा 1953, तीसरा 1954, चौथा 1955। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही है, चौथा 1955 में विकलांगों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है। तो हम आंसर ऑप्शन देखते हैं, पहला है आपका मुस्लिम, दूसरा है सिख, तीसरा है ईसाई, चौथा है सभी।
तो इनमें से सभी अल्पसंख्यक में से आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है यहाँ पे। मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी को, जैन, पारसी वगैरह सारे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्त्रियों के निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुनें। तो इसमें से कौन से ऐसे कारण हैं जो स्त्रियों के निम्न स्तर के लिए जिम्मेदार कारक हैं? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला अशिक्षा, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा संयुक्त परिवार, चौथा है जाति व्यवस्था। तो सही इसका उत्तर इस जगह पर क्या हो रहा है, क्या शिक्षा है। शिक्षा की कमी स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार लाने में बाधक बन रही है। तो खैर पहले से अच्छी स्थिति है, फिलहाल शिक्षा की भी स्थिति स्त्रियों में काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी सुधार हुई है। आगे आते हैं और इस पर कार्य प्रगति पर है। भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय में हैं? तो ऑप्शन पे देखें, पहला है केरल, दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा है हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, पहला प्रेम विवाह, दूसरा नगरीकरण, तीसरा भिक्षावृत्ति और चौथा जो है आधुनिकीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, भिक्षावृत्ति। ये सामाजिक समस्या के रूप में बनी हुई है। अगला प्रश्न की बात करें, किस वर्ष महिला समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन पे देखें तो पहला ऑप्शन 1991, दूसरा 1993, तीसरा 1990 और चौथा ऑप्शन सन 2000 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर भी 2000 यानी डी है ऑप्शन। तो अगला प्रश्न की बात करें हम, तो भारत में निम्नांकित तो अल्पसंख्यक समूहों में से जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन है? तो कौन सा ऐसा यहाँ पर जो ये सारे के सारे अल्पसंख्यक हैं, किंतु इसमें जनसंख्या के आधार पर किसका संख्या सर्वाधिक है वो पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन ईसाई, दूसरा सिख, तीसरा बौद्ध, चौथा जैन है। तो इस जो ऑप्शन के आधार पर बात की जाए तो यहाँ पर सिख की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम, तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ऑप्शन पे देखें, पहला 2001, दूसरा 1975, तीसरा 1985, चौथा 1980। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका 1985 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न की बात करें, हमारा थोड़ा गला फंसा हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। खैर आते हैं हम लोग। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो ऑप्शन पे बात करें तो पहला ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है पार्सन्स, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट ई पार्क और चौथा ऑप्शन है जॉनसन। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ई पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम, तो वर्ग व्यवस्था की विशेषता यानी कि वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं क्या चीज़ हैं, तो उसे बताना है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन की बात करें तो वंश पर आधारित है, दूसरा ऑप्शन है प्रतियोगिता, तीसरा ऑप्शन है खुलापन, चौथा ऑप्शन है निर्धारित पेशा। तो इसका सही उत्तर जो है वह है खुलापन। वर्ग व्यवस्था की विशेषता है कि खुलापन, यानी कि सारे वर्ग को अपना अपना छूट है, वो जिस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं समाज के अंदर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अछूत जातियों को किस शब्द द्वारा संबोधित करना आरंभ किया था? तो ऑप्शन पर देखिए, पहला हरिजन, दूसरा है दलित, तीसरा है आपका अस्पृश्य, चौथा है अनुसूचित। तो इसमें सही उत्तर जो है वह आपका हरिजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत कितना है? हम ऑप्शन पे देखें, पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन है 28%, चौथा ऑप्शन है 29%। तो सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 27%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से है ना सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है सकारात्मक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन नकारात्मक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन है आर्थिक प्रक्रिया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, वह है नकारात्मक प्रक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन पे देखते हैं, पहला है रॉबर्ट ई पार्क, दूसरा है रॉबर्ट मर्टन, तीसरा है मजूमदार, चौथा ऑप्शन जो है वह है मार्क्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ई पार्क। अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, तो देखते हैं क्या है, सीमांतीकरण की प्रक्रिया किस दशा के निकट है? तो ऑप्शन पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है संस्कृतिकरण की दशा में, दूसरा ऑप्शन है न सांस्कृतिक परिवर्तन की दशा, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण की दशा, चौथा ऑप्शन है विकास की दशा। तो सही उत्तर इसका संक्रमण की दशा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जनजातीय समुदाय के सीमांतीकरण का
कारण नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है धर्म परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है मूल भाषा का परित्याग, चौथा ऑप्शन है नए सामाजिक मूल्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है आपका शिक्षा में वृद्धि है, क्योंकि यहाँ पे कारण नहीं में से बात की जा रही। तो बाकी सारे कारण हैं, धर्म है, भाषा है और नए सामाजिक मूल्य हैं, किंतु ये बाधक नहीं है। शिक्षा जो है समाज के स्तरीकरण में बढ़ावा देने के लिए, जिसमें विशेषकर बात करें जनजातीय समाज या किसी भी तरह के जो सामाजिक व्यवहार है उसमें बाधक नहीं होती है शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम, जब लैंगिक विषमता का सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन पे पहला बात करते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक विषमता, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक विषमता, तीसरा ऑप्शन है संस्थागत विषमता और चौथा ऑप्शन है धार्मिक विषमता। तो सही उत्तर इसका है संस्थागत विषमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से उपचयन किया है या चयन किया है। ठीक है, तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। पहला है आंद्रे बिताई, दूसरा ऑप्शन है जे.एच. हट्टन, तीसरा ऑप्शन है एस.सी. दुबे, चौथा ऑप्शन है ए.आर. देसाई। तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, आंद्रे बिताई ने। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उनकी किन बातों के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है गरीबी के संदर्भ में, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, तीसरा ऑप्शन है संख्या के संदर्भ में, चौथा ऑप्शन है निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। तो जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए है, गरीबी के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए आरक्षण प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन पे बात करते हैं हम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है क्या धारा 16, ऑप्शन बी है धारा 29, ऑप्शन नंबर सी है धारा 42, ऑप्शन नंबर डी है धारा 46। तो यहाँ सही उत्तर जो है आपका धारा 29 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। तो निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। तो अनुसूचित जाति कौन घोषित कर सकता है, ये अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है राज्य के राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन जो है अनुसूचित जाति आयुक्त और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो सही उत्तर जो होगा वह है आपका भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दूसरा ऑप्शन है धनिक लाल मंडल, तीसरा ऑप्शन है मणिलाल मंडल, चौथा ऑप्शन चंदेश्वरी लाल मंडल। तो इसका सही उत्तर है आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसे बीपी मंडल के नाम से भी जाना जाता है, बीपी मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है सबला स्कीम केंद्रित है। तो सबला स्कीम किस पर केंद्रित है, आधारित किस पर है। पहला ऑप्शन देखते हैं असहाय महिलाओं पर, दूसरा ऑप्शन है किशोरियों पर, तीसरा ऑप्शन है मातृत्व लाभ पर, चौथा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी है। तो सही उत्तर इनमें से सभी है, क्योंकि असहाय महिलाएं, किशोरियों एवं मातृत्व लाभ के लिए ये सारी योजनाएं एक ही योजना के अंतर्गत आती हैं। इन सभी को लाभ पहुंचाया जाता है सबला स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकरण उल्लेख किए हैं, यहाँ प्रकार का उल्लेख किए हैं, 7 प्रकार के उल्लेख किए हैं। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। पाणिकर, दूसरा ऑप्शन है मजुमदार, तीसरा ऑप्शन है दुबे, चौथा ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर जो है इसका अमर्त्य सेन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो लैंगिक विषमता का संबंध है, तो किससे है लैंगिक विषमता का संबंध। तो ऑप्शन पे देखते हैं। पहला सामाजिक मूल्यों से, दूसरा आर्थिक से यानी आर्थिक मूल्यों से, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक मूल्यों से, चौथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी है यानी उपरोक्त सभी है। सही उत्तर जो है वह आपका सामाजिक मूल्यों से है लैंगिक विषमता का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से मुस्लिम समुदाय की समस्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला असुरक्षा की भावना, दूसरा शैक्षणिक पिछड़ापन, तीसरा जो है आपका सांप्रदायिक तनाव और चौथा जो है उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे मुस्लिम समाज के लिए या समुदाय के लिए एक तरह से समस्याएं हैं। असुरक्षा की भावना भी है, शैक्षणिक पिछड़ापन भी है, सांप्रदायिक तनाव भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से सही होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। तो किस कमीशन में पिछड़े वर्ग को मध्यम स्तर की जातियाँ या जातियों के रूप में स्पष्ट किया गया था।
तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मंडल कमीशन, दूसरा ऑप्शन है कोठारी कमीशन, तीसरा ऑप्शन है सरकारिया कमीशन, चौथा ऑप्शन है साइमन कमीशन। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मंडल कमीशन। ठीक है। अगला प्रश्न है जननी सुरक्षा योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है बच्चों के जन्म से, दूसरा ऑप्शन है घरेलू हिंसा से, तीसरा ऑप्शन है लिंग विभेद से, चौथा ऑप्शन है रोजगार से। तो जो सही उत्तर है इसका, ये आपके बच्चों के जन्म से संबंधित है, जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है समाज शास्त्रियों के अनुसार लैंगिक विषमता का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है राजनीतिक मूल्यों से, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों से, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक मूल्यों से और चौथा ऑप्शन है जनसंख्या से। तो सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सामाजिक मूल्यों से। ठीक है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगला प्रश्न है भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का आधार क्या है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीयता, दूसरा है धर्म, तीसरा है जाति, चौथा है भाषा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है, धर्म है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें और ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है। तो निम्न में से कौन जाति व्यवस्था का दोष है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला अस्पृश्यता की समस्या, दूसरा है जातिगत संघर्ष, तीसरा है सामाजिक शोषण, चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका उत्तर। इस प्रकार से ये 75 प्रश्न है। अगला यूनिट में फिर कितना प्रश्न होगा, लगभग 100 के अप्रॉक्स में ही होना चाहिए और आप लोग अपना स्कोर चेक करेंगे। और इससे पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो मैंने बनाए हैं जो कि मॉडल सेट के रूप में है, आप लोग ट्राई करेंगे, देखते हैं। 1 से 2 बार देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और परीक्षा में हूबहू तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के बीच में से प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है। चलिए आप लोग स्कोर करें, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा कितना स्कोर किया है आप लोगों ने। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।